हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आवर अर्थ इन द यूनिवर्स। देखिए, पूरे विश्व के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो हमारी पृथ्वी है, इस पूरे जो भी हमारा ये हम इसमें आकार माने, भूमंडलीय आकार या हमारी जो जलमंडलीय आकार, वायुमंडलीय आकार और पूरे ब्रह्मांड को अगर हम मिला दें तो उसमें जो हमारी पृथ्वी है उसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे। हम देखेंगे उन बेहतरीन प्रकार की अलग अलग जो हमारी बॉडीज़ हैं और भी पृथ्वी के अलावा जो इस ब्रह्मांड के अंदर बॉडीज़ हैं, जिन्हें हम सौरमंडल कहें या सूर्य का एक परिवार के रूप में मानते हैं हम इसे, उस सूर्य के प्रकार, उस सूर्य के परिवार की आज हम जिक्र करने जा रहे हैं। दरअसल ये आपकी एनसीईआरटी 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर है। मैं ज्योग्राफी करवा रहा हूँ विक्रम आज़ाद। शुरू करते हैं ज्योग्राफी की ये क्लास। तो पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था कि हम ज्योग्राफी की सीरीज लेके आएंगे, तो अब ये 6th क्लास की ज्योग्राफी की सीरीज है। दरअसल देखिए, इसमें आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं। गैलेक्सीज हैं भाई, और स्टार एंड सन्स हैं, द सोलर सिस्टम्स हैं, और जो है हमारा प्लैनेट है, यूनिक फीचर ऑफ आवर अर्थ है। इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम जो है पढ़ेंगे। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, पहले स्टेंजा में आपका जो बताया गया है कि आप जब भी हम देखते हैं आसमान की तरफ तो हम कुछ नोटिस करते हैं। हमारे स्टार्स होते हैं स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द स्वैन ऑफ द ग्लो इन द वार्म इन द डार्क फॉरेस्ट, कि भाई इस प्रकार से फैले हुए प्रतीत होते हैं ये हमें, कि चारों तरफ से कि लगे जैसे कि हमें किसी फॉरेस्ट के अंदर जो है डार्क स्वॉर्म फ्लोट करते रहते हैं। द सन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। आप सभी को पता है कि जो ये सूर्य है, इसीलिए हमारी हिंदू सभ्यता के अंदर इसको देवता माना जाता है। ये जो हमारे सन है, सूर्य है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? हीट के लिए। इज वन ऑफ द स्टार्स। देखिए, वैसे कहा गया, इस लाइन का मतलब है कि आपके लिए एक स्टार है ये भी, और इन स्टारों में से सबसे इम्पोर्टेंट स्टार है कौन भाई? सूर्य। क्योंकि इसके पास अपनी एक ऊर्जा है, एक लाइट है, और जो उसकी लाइट है वो पूरे के पूरी विश्व को गतिमानशीलता करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और पूरे विश्व को जो है प्रकाशमय बनाने के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो पहली जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बॉडी है वो कौन है भाई? हमारा सन है, और इसलिए हम इसको सोलर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि सन से किसी ना किसी प्रकार से सभी बॉडी जो है जुड़ी होती है। तो चलो आगे देखते हैं। Similar, the moon and the other important natural source of light is a satellite, while the earth, where we the like is a planet, stars, satellites and the planet are among of the countless objects and across of the sky known as the celestial body। देखिए क्या कहा गया भाई, अगर हम सब चीज़ों को इंक्लूड करें तो हम किस चीज़ का निर्माण करेंगे? सेल्सियस बॉडीज का हम जो है निर्माण करेंगे। इसके अंदर हम सब चीज़ें देखते हैं। क्या क्या बताया? द स्टार्स को ले लें, सैटेलाइट्स को ले लें, प्लैनेट्स को ले लें, और भी जो ऑब्जेक्ट हैं हमारे, उन सभी को हम जो है सैटेलाइट्स के अंदर जो है सेल्सियस बॉडी के रूप में हम देखेंगे। जो ये बॉडीज होती हैं हमारी, ये हमारे के आउट ऑफ यूनिवर्स ऑफ द अर्थ भी इसका एक पार्ट है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर हमने इसको अर्थ भी जो है इसका पार्ट माना। अभी इन सभी बॉडीज को जो ऊपर हमने जिक्र किया है, इन बॉडी के ऊपर बारे में जो है बच्चों आज हम पढ़ेंगे। तो पहली बॉडी जो हमारी गैलेक्सीज है। देखिए, गैलेक्सीज दरअसल होती क्या है? ये गैलेक्सीज एक प्रकार के जो लीव्स एज अ क्लाउड्स होते हैं, जो हमारे क्लाउड्स के अंदर होंगे, उन क्लाउड्स के अंदर गैस, और जो है हमारे बाय डस्ट हम लेते हैं, और जो हमारे स्टार्स जो हैं, सब चीज़ें जो हैं मिल करके एक जो है शेप का निर्माण करें, और जो टुगेदर एक ग्रेविटेशनल फोर्स से जो है जुड़े रहें। ये सभी के सभी एक जो शेप हो, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बलबूते पे स्टार और जो गैस और ये डस्ट के जो पार्टिकल हैं एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन में रहें, और उनको हम क्या बोलते हैं भाई? उनको हम गैलेक्सीज बोलते हैं। इन गैलेक्सीज को हम टेलीस्कोप से देख सकते हैं, और इनको जो है हम जो है इन गैलेक्सीज को जो है टेलीस्कोप से देख सकते हैं। और इन गैलेक्सीज की हमको 3 प्रकार जो है हमने तीन शेपों के अंदर जाना है। आप देख सकते हैं, आप जो पहली हमारी स्फेरिकल गैलेक्सी आर द डिस्क शेप। देखिए, स्फेरिकल गैलेक्सी मतलब कि एक बिल्कुल गोल की तरह से, जिसमें डस्ट पार्टिकल जो है सन के जो हमारे स्टार्स हैं, ये सब के सब जो है एक आकृति जिसको हम कहेंगे कि गोलीय आकृति के अनुसार हमको दिखाई देंगे। अगला बताया भाई, इलिप्टिकल गैलेक्सीज आर द फ्लेंटेड बोल शेप। ये बिल्कुल एक पॉइंट की तरह हमको प्रतीत दिखाई देगा। और तीसरा हमारा इरेगुलर शेप के अंदर जो हमारी गैलेक्सीज होती हैं, उसको हम इरेगुलर गैलेक्सी है, जो इसकी कोई शेप नहीं होती, इसलिए जो हम इसको बोलते हैं। देखिए, अर्थ लाइन इन अ स्फेरिकल गैलेक्सी
विच इज कॉल्ड द मिल्की वे। जो हमारी हिस्टोरिकल गैलेक्सी है उसको जो है हम जो है मिल्की वे के रूप में जो है अर्थ के अंदर मानते हैं। तो अगली बॉडीज कौन सी है भाई हमारी, स्टार एंड सन। देखिए स्टार्स जो है सब, सन भी एक स्टार है, और अगर जो हम रात को देखते हैं वो भी हमारे लिए जो है स्टार एक प्रकार के, क्योंकि स्टार की नहीं कहेंगे जिसका अपना ओवन जो है हाँ हीट हो। तो स्टार की डेफिनेशन ये, स्टार आर द मेड अप ऑफ द हॉट ग्लोविंग गैसेस, जो बहुत प्रकार की बहुत ही ज़्यादा गर्म जो गैसें होती हैं उनसे द्वारा इसका निर्माण होता है। दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट, ये अपने हीट और अपने लाइट के जो है स्रोत होते हैं। और द स्टार्स आर द वेरी बिग सेंसिबल बॉडी बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर फार फ्रॉम अस। देखिए हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, इसलिए हमें ये सिर्फ एक जो पॉइंटेड शेप के अंदर दिखाई देते हैं। वैसे ये बहुत ही बड़े बड़े जो हैं हमारे पाए जाते हैं, इनकी एक ग्रुप बन जाते हैं ऊपर। आप जब आसमान में रात को देखें तो हमें प्रतीत होता है कि बहुत से जो है ग्रुप हमको ऊपर जो है दिखाई देते हैं, और इन्हीं क्लस्टर और शेप्स को हम जो है सेल्सनेशन सम, जो ये हमारे 88 जो हम इनको हमने आइडेंटिफाई किया, हमने अलग अलग इनके नाम दिए हैं। आपके साइड में भी एक जो है ग्रुप दिखाई दे रहा है जिसके अंदर जो है आपके 7 स्टार हैं, और इसीलिए हम इसको हिंदी में सप्तऋषि का जो है नाम देने की काम करते हैं। अगला भाई हमारा जो ग्रुप है उसमें हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। दरअसल देखिए जो सोलर सिस्टम है इसके लिए हम जानेंगे थोड़ा, हम पहले सन का जिक्र कर लेते हैं थोड़ा सा सोलर सिस्टम से पहले। द सन्स विच एज अ आल्सो फॉर, ये हमसे ये सन भी जो है बहुत ज़्यादा दूर है, और इसकी जो है माने कि 150 मिलियन किलोमीटर अगर हम मानते हैं तो इसकी जो पृथ्वी से दूरी होगी, और इसका जो डायमीटर है वो 100 टाइम ऑफ द अर्थ, इतना बड़ा है कि 100 गुना अगर इसका हम डायमीटर लें अर्थ से द्वारा, इतना जो है ज़्यादा बड़ा हमारे लिए है। इन द 1000 सनलाइट ट्रेवल और द 1000 स्पीड इट्स टेक अबाउट द 8 मिनट टू रीच द अर्थ। अगर हम जो है बहुत ही स्पीड से जाएं तो इसके द्वारा पहुंचने में भी हमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें लग सकता है, और इसकी जो हम टेम्परेचर देखें तो 6000 डिग्री सेल्सियस के द्वारा ये हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने सन के बारे में जाना, ये बहुत ही गर्म बॉडी है और बहुत ही जो है बड़ी एक बॉडी है। अगला हम देखिए जो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, सोलर सिस्टम के अंदर ही जो हमारी ये सारी की सारी जो हमारी कॉन्स्टलेशंस, जो हमारी सेल्सलेशंस बॉडी होती हैं, जो हमारा अर्थ आएगा, हमारी ऑर्बिट्स के जिक्र करेंगे हम, सब चीज़ों के बारे में, प्लेनेट के बारे में जिक्र करेंगे हम, जो है सैटेलाइट के बारे में जिक्र करेंगे, नेचुरल सैटेलाइट, ह्यूमन मेड सैटेलाइट, सब के बारे में हम जिक्र सोलर सिस्टम के अंदर ही जो है हम करते हैं। तो इसके बारे में हम शुरू करते हैं। द फैमिली ऑफ द सन 8 प्लैनेट एंड द नियरली 8 सैटेलाइट मेकअप ऑफ द सोलर सिस्टम। जो इसके जो है 8 प्लैनेट होते हैं और उनके जो है कुछ सैटेलाइट हैं, इन सभी से मिलकर के जो हम क्या बनाते हैं भाई, सोलर सिस्टम का निर्माण करते हैं। बिसाइड दिस देयर आर द मैनी कमेंट एंड द काउंटलेस एस्ट्रोनॉट। देखिए इनके जो है बहुत ज़्यादा एस्ट्रोनॉट और कमेंट की हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, जितने भी हमारे प्लैनेट जो हैं इसके, द ऑल प्लैनेट आर रिवॉल्व अराउंड द सन इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। आपको याद रखना है कि सन की एंटी क्लॉक डायरेक्शन के अंदर रिवॉल्व करते हैं। एंटी क्लॉक का मतलब जैसे हमारी घड़ी की डायरेक्शन होती है उससे उल्टी साइड में अगर हम दें तो ये सभी के सभी जो प्लैनेट है किसके रिवॉल्व अराउंड करते हैं भाई, सूर्य के रिवॉल्व अराउंड करते हैं। और जिस इनकी एक फिक्स्ड जो है एक पाथ होता है, इलिप्टिकल पाथ होता है जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। जिस एक फिक्स्ड कर है सबका पाथ, और जिस पाथ के अंदर ये रिवॉल्व घूमते हैं उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। द सैटेलाइट ऑफ द मून इज द टर्न रिवॉल्व अराउंड द रिस्पेक्ट प्लैनेट। और जिस प्रकार से जो हमारे इनके सैटेलाइट होंगे वो क्या होंगे, जो इस प्लैनेट के चारों तरफ घूमेंगे। जिस प्रकार से जो हमारे प्लैनेट हैं वो सन के रिवॉल्व अराउंड जो है अपना चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो उनके सैटेलाइट होंगे वो अपने प्लैनेट के चारों तरफ जो है चक्कर लगाएंगे। द सैटेलाइट ऑफ द मून इज द रिवॉल्व अराउंड द रिस्पेक्टिवली प्लैनेट। जो है मून अपना, जैसे कि ये हमारे अर्थ का है तो ये अर्थ के चारों ओर जो है रिवॉल्व अराउंड होता है। द डिस्टेंस इन द स्पेस आर वेरी वास्ट। और ये जो डिस्टेंस है इनके जो चक्कर लगाने की वो बहुत ही ज़्यादा है, और इसलिए हम इसको एक लाइट ईयर के अंदर मेजर करते हैं। और जितना एक लाइट ईयर होगा कि जितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी एक साल के अंदर, उसे हम लाइट ईयर के बारे में जानेंगे। तो ये हमारी सोलर सिस्टम के बारे में था। अगला है हमारा कॉन्स्टलेशंस आर द पैटर्न ऑफ द स्टार इन द स्काई फॉर्मिंग अ सर्टेन शेप। जो हमारे कॉन्स्टलेशंस होते हैं एक शेप होगी जिसके अंदर स्टार स्काई के अंदर में दिखाई देते हैं। हम पहले भी इस चीज को बता चुके हैं थोड़ा सा। द मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टलेशन आर आइडेंटिफाइड लॉन्ग एगो बाय द एंशिएंट Babylonians and
जो है हमारा एगिपेट, देखिए इन दोनों साइंटिस्टों ने एस्ट्रोनॉट्स ने इन शेप के बारे में बहुत साल पहले जो है हमें बताने की कोशिश की थी। एस्ट्रोनॉमर्स टुडे द रिकॉग्नाइज 88 कॉन्स्टलेशंस, जो हमारी बॉडीज हैं उनको 88 अब तक जो है इन शेपों के बारे में जान चुके हैं। डिफरेंट कॉन्स्टलेशन बिकम द विजिट एट द डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर, ये जो है विजिबल होते हैं अलग अलग समय पे, अलग अलग रात के एक साथ ही हमें दिखाई नहीं देते, बहुत बार जो है अलग अलग से ये जो है हमको दिखाई शेप दिखाई इनकी देती है अलग अलग प्रकार से। एज द अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन, जैसे कि हमारी पृथ्वी जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। द कॉन्स्टलेशन ऑफ द ग्रेट बियर आल्सो नोन एज द उर्सा मेजर, इसी प्रकार से जो इनका एक बड़ा कॉन्स्टलेशन है उसको हम उर्सा मेजर कहते हैं। कंटेंट एंड द इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप ऑफ द 7 स्टार कॉल्ड द बिग डिपर, और इसी प्रकार से एक 7 स्टार का जिसे हम बिग डिपर और द सप्तऋषि के बारे में जानते हैं। द पोलर और द नॉर्थ स्टार ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ, और जो पोलर और नॉर्थ स्टार होंगे वो हमें नॉर्थ में जो है रिजेंबल होते हुए दिखाई देते हैं। ये आपके प्रकार का एक जो है आपके सामने एक पिक है जिसमें आप देख सकते हैं ग्रुप्स के अंदर अंदर। तो बच्चों आज हमने जिनके बारे में चीज़ों के बारे में जाना वो मैं आपसे दोबारा से एक बार कहूँगा कि आप दोबारा से इसको रिवीजन करेंगे। आज के लिए जो है हमारा सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज और स्टार और सन के बारे में, और हमें सोलर सिस्टम के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हमें पढ़ना है, और जो क्वेश्चन हो उसे आपके मुझसे पूछने हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।